मैं चंदन कुमार पांडे उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल के ऑनलाइन अधिगम कार्यक्रम में सेट 8 पाठ्य योजना संख्या 36 में 8वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में दीवानों की हस्ती कविता के कवि परिचय के साथ उपस्थित हूँ। इस कविता के कवि का नाम भगवती चरण वर्मा है। भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा का जीवन और व्यक्तित्व। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार भगवती चरण वर्मा का जन्म 30 अगस्त 1903 ईस्वी में उन्नाव जिला उत्तर प्रदेश के सफ़ेदपुर गांव में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BA LLB की परीक्षा उत्तीर्ण की। भगवती चरण वर्मा जी ने लेखन के साथ साथ पत्रकारिता के क्षेत्र में भी प्रमुख रूप से कार्य किया। इसके बीच बीच में इनके फिल्म तथा आकाशवाणी से भी संबद्ध रहे। बाद में यह स्वतंत्र लेखन की वृत्ति अपनाकर लखनऊ में बस गए। इन्हें राज्यसभा की मानद सदस्यता प्राप्त कराई गई। भगवती चरण वर्मा उपदेशक नहीं है, ना विचारक के आसन पर बैठने की आकांक्षा ही कभी उनके मन में उठी। वे जीवन भर सहजता के प्रति आस्थावान रहे, जो छायावादोत्तर हिंदी साहित्य की एक प्रमुख विशेषता रही। भगवती चरण वर्मा की मृत्यु 5 अक्टूबर 1981 ईस्वी में हुई। भगवती चरण वर्मा की रचनाएं। कवि के रूप में भगवती चरण वर्मा ने रेडियो रूपक, महाकाल, कर्ण और द्रौपदी, जो 1956 ईस्वी में त्रिवदगा के नाम से एक संकलन के आकार में प्रकाशित हुआ, उनकी विशिष्ट कृतियां हैं। यद्यपि उनकी प्रसिद्ध कविता भैंसा गाड़ी का आधुनिक हिंदी कविता के इतिहास में अपना महत्व है। वर्मा जी का पहला कविता संग्रह मधुकण के नाम से 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तदंतर 2 और काव्य संग्रह प्रेम संगीत और मानव निकले। भगवती चरण वर्मा के प्रसिद्ध उपन्यासों में निम्नलिखित प्रमुख है: पतन 1928, चित्रलेखा 1934, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, अपने खिलौने 1957, भूले विसरे चित्र 1959 और सामर्थ्य और सीमा 1962। वर्मा जी द्वारा रचित नाटकों में वसीहत और रुपया तुम्हें खा गया प्रमुख है। भगवती चरण वर्मा को प्राप्त पुरस्कार और सम्मान की यदि बात करें तो भगवती चरण वर्मा को भूले बिसरे चित्र पर साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। भगवती चरण वर्मा की भाषा शैली। भगवती चरण वर्मा की रचनाएं युगीन विसंगतियों पर मार्मिक प्रहार करते हुए नवयुग के सृजन की दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। उनकी कविता जन सामान्य की भाषा में लिखे गए प्रभावी वक्तव्य सी है। इनकी भाषा आधुनिक है। भगवती चरण वर्मा की साहित्यिक विशेषताएं। भगवती चरण वर्मा ने एक बार अपने संबंध में कहा था, मैं मुख्य रूप से उपन्यासकार हूँ, कवि नहीं।
आज मेरा उपन्यासकार ही सजग रह गया है, कविता से लगाव छूट गया है। कोई इनसे सहमत हो या ना हो, यह माने या ना माने कि वे मुख्यतः उपन्यासकार हैं और कविता से उनका लगाव छूट गया है, उनके अधिकांश भावक यह स्वीकार करेंगे कि सचमुच ही कविता से वर्मा जी का संबंध विच्छिन्न हो गया है या हो सकता है। उनकी आत्मा का सहज स्वर कविता का है। उनका व्यक्तित्व शायराना, अल्हड़पन, रंगीनी और मस्ती का सुधरा संवारा हुआ रूप है। आधुनिक हिंदी उपन्यासकारों में भगवती चरण वर्मा का एक खास मुकाम है, क्योंकि उनकी कृतियों में रोचकता का तत्व सर्वोपरि रहता है तथा आज भी चित्रलेखा, रेखा और भूले बिसरे चित्र जैसी उनकी रचनाएं काफ़ी चाव से पढ़ी जाती हैं। आलोचकों के अनुसार वर्मा जी ने अपने दौर में ऐसे विषयों पर कलम चलाई जिन पर लिखना उस समय बेहद साहस का काम समझा जाता था। उनकी एक अन्य विशेषता थी कि उनके उपन्यासों के कथा शिल्प के अनुसार उनकी वर्णन शैली भी बदलती रहती थी। गौरीनाथ का मानना है कि उनकी रचनाओं में भावुकता स्थायी भाव रहा है और वे करुणा और कोमल भाव जगाने में सफल रहे हैं।